नमस्कार, डीजीएनए न्यूज़ निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। शहर के सनाउद रोड स्थित निजी क्लिनिक पर जांच के बाद 4 वर्षीय बालक की उपचार के दौरान हुई मौत मामले में नित नए खुलासे, विवाद और हंगामे सामने आ रहे हैं। शहर भर के निजी एवं शासकीय क्लिनिकों पर सेवाएं देने वाले चिकित्सक रविवार को जेतापुर थाने पर इकट्ठा हुए। यहाँ IMA के बैनर तले थाना प्रभारी के नाम शिकायती आवेदन देकर क्लिनिक पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। चिकित्सकों ने FIR के साथ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की। चिकित्सक सैदे ने बताया कि बच्चे को जब उपचार के लिए लाए थे, बच्चे को बचाने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। अब मौत किस कारण हुई यह तो जांच का विषय है, लेकिन घटना के 3 दिन बाद अचानक शनिवार शाम आकर क्लिनिक पर तोड़फोड़ कर दी और कहने लगे चिकित्सकों को बुलाओ, उसे भी पिटेंगे। दिन पहले 9 तारीख को जो बालक की डेथ हुई थी दियान पंचोले, उसके परिजन कल अचानक से लगभग 5 बजे के आसपास मेरे क्लिनिक पे आए। बहुत सारे लोग थे, करीबन 30 से 35 लोग थे। कुछ धारदार हथियार भी लाए थे। ये लाके मेरे क्लिनिक पे तोड़फोड़ करी, गाली गलौज करी और मुझे भी बाहर बुलाओ, डॉक्टर को मारें करके सारा चिल्लाने लगे। और मेरे जो स्टाफ थे, जो कर्मचारी थे, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे रोड को जाम किया और बहुत सारी चीजें बोली जो एक डॉक्टर के प्रति नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो चीज हुई थी 3 दिन पहले, उनसे मैं मिल भी चुका था, उनके परिजनों से भी मिला था। जो कॉज था, जो डेथ का कारण था, वो सारा मैंने उनको बताया भी था। इसके बाद फिर 2 दिन बाद और अचानक आना और ऐसी हरकतें करना। फिर कल और बोला, फिर 3 दिन बाद और आना, बोलते कि हम सोमवार आएंगे, मंगलवार गुरुवार आएंगे। तो ये अच्छा नहीं होता है किसी भी डॉक्टर के लिए। इंजेक्शन थे? अब ये क्या जांच का विषय है। और जहाँ जो मैंने देखा और जो मेरे पास लाया था, जब बच्चे को झटके आ रहे थे तो उसको हम तुरंत हॉस्पिटल भी ले गए थे और वहाँ पे उपचार भी किया था। अब अगर इंजेक्शन से हुआ है, डोज कम डोज ज्यादा जो भी रहता है वो जांच में आएगा। स्थिति कैसी थी बच्चे की आपके पास? बच्चे की जब पहले आए थे, जब मैंने भर्ती की सलाह दी थी, जब इतना क्रिटिकल नहीं था, पर उसको भर्ती की जरूरत थी, जो अपन इंजेक्शन बॉटल लगाना, इसलिए मैंने उन पे लिखा भी था पेपर पे कि आप उसको एडमिट कर दो। पर जब वो बाद में कहीं और इंजेक्शन लगा के लाए तब बहुत ज्यादा गंभीर हालत में था। तो उसके जब मैंने हॉस्पिटल भेजा और तुरंत उसके पीछे मैं भी गया और वहाँ पे जो वेंटिलेटर पे रखाना, जो भी हमारा उपचार रहता है, लाइफ सेविंग ड्रग देना, ट्रीटमेंट देना, वो सारा करा था। शाम के वक्त एक बात सामने आई थी कि जो मेडिकल से जो उन्होंने दवाई बोले, इंजेक्शन हाँ। दिए थे, वो बोले इसका तो यूज ही नहीं हुआ है। बोले अब ये यूज नहीं हुआ है तो क्या लगा हुआ है, उन्होंने जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है, ये सब जांच का विषय है। इस बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। 3 दिन पहले डॉक्टर राजेश सैदे जो हमारे साथ में हैं, उनके क्लिनिक पे कुछ घटना हुई थी और इंजेक्शंस के बाद में कहीं इंजेक्शंस लगा था, उसे उसकी मौत हो गई थी एनाफाइलेक्सिस से। अब एनाफाइलेक्सिस से जहाँ तक मौत है वो एक प्रक्रिया है, मेडिकल प्रोफेशन में कहीं पे भी हो सकती है, किंतु उसके परिजन संतुष्ट नहीं हुए और कल शाम को उनके क्लिनिक पर उन्होंने बहुत उपद्रव किया और डॉक्टर को वहाँ पे मजबूरन क्लिनिक छोड़ के जाना पड़ा। और उसके बाद में तोड़फोड़ की और करीब शायद 4 या 5 घंटे तक उन्होंने धरना दिया, जबकि पुलिस के सभी अधिकारी वहाँ पे उपस्थित रहे। उन्होंने जैसे तैसे भी समझाया, पर उनके साथ में जो थे उन्होंने डॉक्टर्स को ये बार बार धमकी दी कि हम तुमको मारेंगे। तो इस प्रकार की घटनाएं यदि रहेगी तो डॉक्टर अपना क्लिनिक में काम कैसे करेगा। उसके अगेंस्ट डॉक्टर को सुरक्षा और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी आरोपी हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए पुलिस विभाग द्वारा। और इसी को हम ज्ञापन और FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएनए न्यूज़, खरगोन।